Welcome to the Medicine Unmasked, the human side of healthcare, where we talk to doctors about their work, their lives, and their passion for healthcare. We invite you to join us for the Medicine Unmasked, the human side of healthcare. स्वास्थ्य की बात मेडिसिन अनमास्क्ड पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एपेक्स हॉस्पिटल के इस पॉडकास्ट में वी टॉक अबाउट द ह्यूमन साइड ऑफ मेडिसिन। वी टॉक टू डिफरेंट स्पेशलिस्ट, उनकी स्पेशलिटी के बारे में, पेशेंट्स के बारे में और बदलते इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर पुलकित नाग। डॉक्टर पुलकित इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, ही इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर पुलकित, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, 20 साल आपका मेडिकल जर्नी रही है। सो लास्ट डेकेड के अंदर what is the most significant change that has happened in the last 10 years, or what are the few significant changes that have happened in the last 10 years? तो सर, अगर मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लास्ट 10-15 साल से जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपने टेन्योर में, उस वक्त कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे जो लास्ट 10 डिकेड्स में इसका बर्डन इंक्रीज हुआ है। लेकिन ऑन द गुड एंड कॉन्ट्ररी साइड जो मेडिसिन ने तरक्की करी है, उनसे उन कैंसर्स का डायग्नोसिस अर्ली यानी कि जल्दी प्लस अर्ली स्टेज में भी पता लगने लग गया। तो ये एक मैंने बहुत दो सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हैं लास्ट 10 to 20 ईयर्स में। कैंसर का बर्डन इंक्रीज होना, दूसरा कैंसर को लेकिन जल्दी पता लगना अवेयरनेस के कारण, प्लस उसके ट्रीटमेंट में मार्क इंप्रूवमेंट, डायग्नोसिस में मार्क इंप्रूवमेंट के कारण अर्ली स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करना ताकि उसका क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट करा जा सके। सो मतलब जैसा हम समझते हैं कि कीमोथेरेपी की, क्योंकि आप कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं, तो कीमोथेरेपी के अंदर दो चीजें हैं। एक तो कीमोथेरेपी और इफेक्टिव होगी और दूसरा कीमोथेरेपी के साथ होता है साइड इफेक्ट्स। सो क्या ये दोनों चीजें हुई हैं या किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा काम हुआ है? सर, ये दोनों ही चीजें हुई है, क्योंकि अगर हम 10-15 साल पहले बात करें, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जो कि आजकल मोस्ट कॉमन कैंसर डिक्लेयर हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में भी विमेंस में मोस्ट कॉमन कैंसर हुई है। पहले उसमें कीमोथेरेपी के खाली 3-4 ऑप्शंस थे। अब क्योंकि हमने नए म्यूटेशंस डेवलप किए हैं, हमने और ब्लड की जांच की है, तो स्पेसिफिक थेरेपीज भी अवेलेबल हो गई है। प्लस रिसर्च के बाद ये भी पता लगा है कि कीमो के कॉम्बिनेशंस कौन से और बेटर है जो कि पेशेंट के लिए इफेक्टिव भी है और साइड इफेक्ट्स भी उनके कम। Hair loss is a very dreaded, chemotherapy का साइड इफेक्ट है। क्या हर कीमोथेरेपी के साथ हेयर लॉस होता है या कुछ विदाउट हेयर लॉस कीमोथेरेपीज भी आ गई हैं? Yes, I think it's a very important question to address. हर कीमोथेरेपी के साथ हेयर लॉस नहीं होता। ओके। कुछ कीमोथेरेपीज होती है जिनका हेयर लॉस होता है, लेकिन द गुड पॉइंट इज, ये मैं स्ट्रेस देके बोलना चाहूंगा कि जो भी कीमोथेरेपी हेयर लॉस कराती है, दे आर ऑल रिवर्सिबल एलोपेशिया। यस, एब्सोल्युटली। आपका कीमो खत्म होने के 6 महीने के बाद आपके बाल वापस आएंगे। तो दैट वी कॉल इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज इज रिवर्सिबल एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब साइंटिफिकली बाल जाना। सो जैसा मेरे दिमाग में हेयर लॉस का क्वेश्चन आया, व्हेन योर पेशेंट कम्स, इज बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर अनफॉर्चुनेटली, या कोई रिलेटिव है, सबसे कॉमन क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में क्या होता है? सर, अगर मैं ह्यूमन साइड की बात करूं जो कि हमारे पॉडकास्ट का स्टार्टिंग था, जो पहला क्वेश्चन, एक कैंसर पेशेंट इमोशनली काफी चैलेंज होता है, तो उसका पहला क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि व्हाई मी, कि मेरे साथ क्यों हुआ या इसके क्या कारण है। हर कैंसर के अपने अपने अलग मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमको इसको चैलेंज करना पड़ता है, एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट हमको समझाना पड़ता है कि नाउ यू आर डायग्नोज्ड विद इट इन अ वेरी पोलाइट एंड हम्बल मैनर। सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मेरे को एक हिंड्रेंस भी फील होता है ट्रीटमेंट में, वो ये होता है कि इसके इलाज से हमें साइड इफेक्ट्स क्या हैं। मैं आपकी पहली बात पर वापस दोबारा आ रहा हूँ, क्योंकि इंसान कैंसर से इतना नहीं डरता कभी कभार जितना वो उसके इलाज लेने से डरता है। जैसे कि हेयर लॉस हो गया, एक मोस्ट कॉमन उनको डर लगता है कि उल्टी बहुत ज्यादा आएगी, नौजिया बहुत आएगी। तो अगर पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को रिलेट करूं तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर कीमो के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उल्टी वगैरह, वो सब भी अब आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई है कि वो कवर अप हो जाते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट का मोस्ट कॉमन रहता है कि मैं कितना जिंदा रह सकता हूँ, कि मेरा लाइफ स्पैन कितना है, कि बिकॉज व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट द कैंसर, आप अपने लाइफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे आस्क मी इज कि सर कितना समय हमारे पास। बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब ऐसे
मतलब पहली बात तो ये कि किसी डॉक्टर के पास एग्जैक्टली इस चीज का आइडिया है भी नहीं, और किसी को उम्मीद जगा के रखना एट द सेम टाइम उसको ये बताना कि ही हैज ही मे हैव सम लिमिटेड टाइम. सो आई एम श्योर मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता होगा इस चीजों को आंसर करना. अब ये जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अब इंटरनेट पे, या मैं कहूँगा बहुत इंफॉर्मेशन है दुनिया में. जब पेशेंट्स आते हैं आपके पास तो डेफिनेटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आते होंगे अपनी डिजीज के बारे में, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में. गुड, डज इट मेक देम मोर sort of compliant to the treatment, or does that cause a challenge? What are the good and bad part of the information free flow available on the net? Absolutely. So I think internet सर अगर देखें तो हर घर का पार्ट हो गया. एक छोटे से छोटे इंसान के पास भी मोबाइल में इंटरनेट अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं. अगर मैं ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इलाज के रिगार्डिंग या खाली कैंसर के रिगार्डिंग, तो एक लेमैन इंसान का इंटरनेट से सीखना वो एक उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है. तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जिनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, और उसका गलत इंटरप्रिटेशन लिखा के क्या पता वो आपके ट्रीटमेंट को थोड़ा डिले कर दे या कहीं दूसरी थेरेपीज के अंदर फंस सकते हैं. तो वो इंटरनेट का नुकसान है. अगर इंटरनेट के फायदे की बात करूं तो एक सबसे अच्छा फायदा है, जैसे कि हम एक पॉडकास्ट करते हैं, तो ये इंटरनेट की सुविधा है जिससे हम मरीजों को अवेयर कर रहे हैं कैंसर के बारे में. देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो इंटरनेट पे है, उनके द्वारा उनको मोटिवेशन मिल सकता है कि हमें इस इलाज कैंसर से डरना नहीं है, हमें इसका पॉजिटिव होकर सामना करना है. एंड आई थिंक थैंक्स टू द साइंस एंड द इंटरनेट अवेयरनेस, तो आई थिंक ये इंटरनेट का एक पॉजिटिव साइड है. लेकिन हाँ, मैं अपने पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी आपको ऐसा डाउट हो तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से नियर बाय जरूर कंसल्ट कीजिए, बिकॉज हमने एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है इस चीज को समझने के लिए, जो कि आधे घंटे का इंटरनेट का नॉलेज आपको कंफ्यूजन ही दे सकता है. That's very good. So, what do you सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्या होती है, या कौन सा ऐसा वो पीरियड होता है कि जो बहुत चैलेंजिंग होता है किसी पेशेंट के लिए, एंड हाउ डू यू हैंडल दैट? सो देयर इज अ इनिशियल स्टेज जब वो आता है, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, कीमोथेरेपी चालू हुई, व्हाटएवर इट इज. सो व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट एंड हाउ डू यू डील विद दैट? ओके, सो मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा साइंटिफिक वे में स्टार्ट करता हूं. जी. हर कैंसर की मोटा 4 अवस्थाएं होती है सर. जी. पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी. पेशेंट्स कुछ ना कुछ जब कैंसर के डॉक्टर के पास आता है, उसके पास कुछ ना कुछ जांचें पहले से होती ही होती है, कुछ पन्ने उसके पास होते हैं. जी. अगर वो जांचें देख के हमें पहले ही दिन ये कंफर्म हो जाता है या अनुमान लग जाता है कि ये चौथी अवस्था का कैंसर है, उस कंडीशन में पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करना फर्स्ट डे हमारे पास, वो उसके लिए हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग बात रहती है कि उसको फर्स्ट डे पे डिस्क्लोज करना कि ये 4th स्टेज है. एड ऑन अगर पेशेंट यंग एज है, बिकॉज आजकल आप पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि यंग पेशेंट्स के अंदर भी बहुत कैंसर्स फैल रहा है. अगर यंग पेशेंट है तो उसके आगे उसकी पूरी लाइफ है. इफ शी इज अ फीमेल पेशेंट, उनके अपने चैलेंजेस होते हैं, फ्रॉम डिलीवरिंग अ बेबी टू कंटिन्यूइंग हर मैरिड लाइफ एंड द रूटीन लाइफ. तो उसको कैंसर के साथ रिलेट करके उनको एक्सप्लेन करना, आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लास्टली इंडियन पर्सपेक्टिव में ऑफकोर्स हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अगर वर्ल्ड की, तो हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन कैंसर की भी हैं. हमारे पर्सपेक्टिव में क्या एक चीज ऐसी हो, भले वो पॉलिटिकली हो, भले मेडिकली हो, भले रिफॉर्म्स के रूप में हो, ताकि कैंसर केयर और बेहतर हो सके और लोगों को पहुंच सके, या कैंसर का ट्रीटमेंट और इट should be what we all feel, जैसे health for all होता है, वैसे ही good treatment और for all कैंसर का कैसे किया जा सकता है? Absolutely sir. सर इसका आंसर मैं 4th क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में देना चाहूंगा चैलेंजिंग के हिसाब से. एक 4th मोस्ट कॉमन चैलेंज जो हमको कैंसर में फेस करना पड़ता है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट.
पेशेंट को बायोप्सी करवाने से लेके टुकड़े की जांच करवाने से लेके ट्रीटमेंट तक का जो खर्चा समझाने में हमको प्रॉब्लम आती है, वो मोस्ट कॉमन चैलेंज आता है कि हम उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट करें। तो आई थिंक सर एक ये चैलेंज हम लोग को एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट फेस करना पड़ता है कि उनको फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए कैसे हम उनको चैलेंजिंग करें। इसका अगर हम सोल्यूशन देखें एज अ मेडिकल डॉक्टर, अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इसके 2-3 सोल्यूशन हो सकते हैं सर जी। या तो हमारे पास मेडिसिन या जो भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसका कुछ कॉस्ट बेनिफिट ऐसा हो जाए कि वो पेशेंट के लिए अफोर्डेबल हो। अभी भी बहुत सारी शायद दवाइयों का जो API जो एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, तो इसलिए बहुत महंगी है दवाइयाँ अभी भी कुछ इंडिया में। जो अपना पहला क्वेश्चन था सर 10 साल पहले जो दवाइयाँ मॉलिक्यूल्स थे, आज उनके एक वर्ड यूज होता है बायोसिमिलर्स। तो उन बायोसिमिलर्स की कॉस्ट कम हो गई है। तो मैं चाहता हूँ आगे भी साइंस के द्वारा प्लस और माध्यम से भी मरीजों को अगर कम हो जाए दवाई का। दूसरा कि मरीजों को अगर हम इंश्योरेंस अवेयरनेस शुरू से ही फैमिली में अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस का अवेयरनेस दें, that will be a most important and valid point for them to take the cancer treatment. So I think this is the most important point and change we can bring by the awareness and by our podcast also, sir, so that they can be aware and in a young time when they start with a young family, वो तभी से ही प्लान करें अपने टर्म इंश्योरेंस। नहीं एब्सोल्युटली, जो आपने लास्ट बात कही इंश्योरेंस की, सो जो मेडिकल इंश्योरेंस है जस्ट फॉर द व्यूअर्स, कि 3 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो करीबन एक व्यक्ति का वो 6,000 रुपए साल का है, व्हिच इज लाइक 500 रुपीज पर मंथ, जो बहुत सारे लोगों के मोबाइल के बिल इतने हैं। And that can save lives. And that can sort of save, change everything, right? So जैसे बाकी सारी इम्पोर्टेंस है चीजों की, वैसे to be medical insured is also a very important part of today's life. So we really thank you, Dr. Pulkit, for joining, all the viewers to be there watching this, and we would love you to comment कि किस तरीके की discussions या podcast और होना चाहिए. Thank you very much. Thank you so much.